तो शिमला के बाद अब मंडी में अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की मांग और ये घमासान लगातार देखिए विरोध प्रदर्शन का जो स्वरूप है वो लेता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आखिर विवाद हो क्यों रहा है, आखिर क्या वैसे नियम है जिसकी अनदेखी की गई है, वो हम आपको बता दें। क्योंकि देखिए जो मंडी में मस्जिद है वो 70 साल पुरानी मस्जिद बताई जा रही है। तो देखिए मंडी में बवाल की वजह क्या है, सबसे पहले डीएम से परमिशन लेनी होती है, जांच होती है कि धार्मिक स्थल से कोई विवाद तो नहीं होगा, यानी कि तमाम चीजों को जांच पड़ताल के बाद जो है परमिशन दी जाती है। इसके अलावा डीएम की मंजूरी के बाद ही सरकारी जमीन पर धार्मिक स्थल बना सकते हैं। शहर में इमारत के लिए तय गाइडलाइन के मुताबिक बनना चाहिए, यानी कि ये जो तय गाइडलाइन होती है उसके अनुसार ही मस्जिद का निर्माण किया जा सकता है। हिमाचल में कई मस्जिदों में इस नियम की अनदेखी हुई है। ना सिर्फ अगर हम शिमला की बात करें या फिर मंडी की बात करें, कई ऐसी मस्जिद है हिमाचल प्रदेश में जहां नियमों की अनदेखी की गई है। हिमाचल में कई मस्जिदों को लेकर भी लेकिन लगातार जो है विवाद उठता हुआ नजर आया, लेकिन अब घमासान शुरू हो चुका है। पहले संजौली और अब मंडी, लेकिन आज इसी को लेकर हिंदू संगठनों ने बंद का ऐलान किया है। आगे क्या कुछ होता है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल रुक कर लेते हैं 2 मिनट में भारत का। जेल से बाहर आने के बाद आज दिल्ली के सीएम जा सकते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि, हनुमान मंदिर और पार्टी ऑफिस जाने का भी प्लान। पूरे हिमाचल प्रदेश में कल हिंदू संगठनों का बंद का आह्वान, गाड़ियों में लाउड स्पीकर लगाकर किया ऐलान, व्यापार मंडल ने भी दिया बंद का साथ। और आगे बढ़ते खबरों में, हिमाचल प्रदेश के मंडी में गिराई जाएगी अवैध मस्जिद, नगर आयुक्त बोले 30 दिन में गिराने होंगी मस्जिद की 3 मंजिल। कोलकाता में जारी है जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाहर रेप और हत्या को लेकर दे रहे हैं धरना, प्रदर्शन स्थल पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। और इधर किश्तवाड़ में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी के थे नायब सूबेदार विपिन कुमार, सिपाही अरविंद कुमार हिमाचल प्रदेश के थे। यूपी के गाजियाबाद का एक घिनौना वीडियो सामने आया है, जहां जूस में पेशाब मिलाकर बेच रहा था आरोपी। अजीब स्वाद आने पर लोगों ने पिटाई की, विशेष समुदाय का आरोपी बताया जा रहा है। झारखंड के दुमका में मिड डे मील खाने से 47 बच्चे बीमार हो गए। छिपकली गिरने से खाना हुआ था दूषित, मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। हरियाणा के सोनीपत में बुरके में छात्राओं के स्कूल जाने पर बवाल, बडोली गांव का मामला। इधर उत्तर प्रदेश के सीतापुर में जारी है आदमखोर का कहर, खूंखार भेड़िए ने बकरियों पर हमला किया, एक बकरी की मौत हो गई, 3 घायल हैं। वन विभाग के अधिकारी आदमखोर की तलाश कर रहे हैं। यूपी के शाहजहांपुर में चलती कार में लगी आग, तेज धमाके के साथ उठी ऊंची लपटें, स्थानीय लोगों ने चालक और महिलाओं को बचाया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दर्दनाक हादसा हुआ, सड़क पर गिरे पेड़ से टकराई बाइक, महिला की मौके पर मौत हो गई, युवक की हालत गंभीर है। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश हत्याकांड मामले में पुलिस का एक्शन, नादिर शाह की हत्या के आरोप में 4 गिरफ्तार, स्पेशल सेल ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में सिपाही जुबेर ने युवक को दौड़ा कर पीटा, गाली देते हुए लात घुसे और डंडे भी मारे, वर्दी छूने का युवक पर आरोप है। और चले जाग उठा भारत में वक्त यहां पर हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो तिहाड़ जेल से बाहर आ चुके हैं और जेल से बाहर आने के साथ ही वो पूरे एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और एक्शन का ऐलान भी वो कर चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ सियासत भी शुरू हो चुकी है। और बीजेपी ये सवाल पूछ रही है कि सीएम केजरीवाल ना तो ऑफिस जा पाएंगे और ना ही फाइल पर साइन कर पाएंगे, तो मुख्यमंत्री किस बात की? किसी से जुड़ी है रिपोर्ट। भारत माता की, भारत माता की। चलते रहो। मेरे जिंदगी का एक पल, मेरे शरीर का एक कचरा, मेरे खून का एक कचरा
देश के लिए समर्पित है। मैंने जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है, बहुत बड़े संघर्ष किए, जिंदगी में बहुत मुसीबतें झेली हैं, लेकिन हर कदम पे भगवान ने मेरे साथ दिया। सुप्रीम आदेश और तिहाड़ से रिहाई के बाद आपके मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुली हवा में सांस ले रहे हैं। केजरीवाल की जमानत से आम आदमी पार्टी भी गदगद है। तो जेल से बाहर निकलते ही केजरीवाल ने भी अपने इरादे दिखा दिए। भारत माता की, भारत माता की। मेरा कसूर ये नहीं है कि मैंने कोई भ्रष्टाचार किया था, मेरा कसूर यह है कि मैंने उन राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। दोस्तों, जेल की दीवारों ने मेरे साहस को 100 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। इनकी जेल की दीवारें, इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कम नहीं कर सकती, कमजोर नहीं कर सकती। मेरी बाकी की जिंदगी देश को समर्पित है। मेरी जिंदगी का एक एक पल, मेरे खून का एक एक कतरा और मेरे शरीर का एक एक कतरा मेरे देश के लिए समर्पित है। दोस्तों, 21 मार्च 2024 को ईडी ने गिरफ्तार किया और 13 सितंबर 2024 को तिहाड़ से रिहाई मिली। अब करीब 177 दिन के बाद आपके मुखिया जेल से बाहर आए थे तो जश्न और आतिशबाजी तो तय थी, जिसकी तस्वीर भी सामने आई। लेकिन यह सवाल दिल्ली के मुखिया की है, क्योंकि केजरीवाल जेल से भले बाहर आ गए हैं, मुख्यमंत्री का पद भी उनके पास है, लेकिन वो सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत सशर्त दी है। जमानत लेकिन शर्तें लागू। सीएम ऑफिस जाएंगे? नहीं। फाइल देख पाएंगे? नहीं। गवाहों से मिलेंगे? नहीं। केस पर बयान देंगे? नहीं। ट्रायल से छूट मिलेगी? नहीं। यानी केजरीवाल को जमानत कड़ी शर्तों के साथ मिली है और ना वो सीएम ऑफिस जा पाएंगे और ना ही कोई फाइल पर साइन कर पाएंगे। तो बीजेपी सवाल पूछ रही है, फिर मुख्यमंत्री किस बात की? सीएम अब बेल वाला सीएम हो गया है। अरविंद केजरीवाल को तुरंत चाहिए कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दे। लेकिन जिस तरह की पाबंदी अरविंद केजरीवाल पर लगाई गई है, तो अरविंद केजरीवाल अगर आप में जरा से भी नैतिकता है तो आपको आज तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी भले ही केजरीवाल से इस्तीफा मांग रही है, लेकिन सीबीआई पर सुप्रीम कोर्ट की तोते वाली टिप्पणी ने आम आदमी पार्टी को हमला करने का मौका दे दिया। हमारे पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पहाड़ ध्वस्त हो चुका है। केजरीवाल की रिहाई उस वक्त हुई है जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सिर्फ चुनाव प्रचार तक ही सीमित रहेंगे केजरीवाल? सवाल ये भी है कि क्या केजरीवाल की रिहाई के बाद राष्ट्रपति शासन के शिगुफा पर विराम लग जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि केजरीवाल बाहर आए तो किसकी मुश्किलें बढ़ेंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।